शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज स्कूली शिक्षा परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए किए गए हैं, जिसके अनुसार अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 2 बार होगा, जिसमें छात्र छात्राओं के पास ये छूट होगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। बोर्ड परीक्षा सभी बोर्डों की ओर से साल में 1 बार ही आयोजित की जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने नए एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षाएं छात्रों की विषयों को लेकर समझ व प्रतिस्पर्धात्मकता उपलब्धियां का मूल्यांकन करेंगी। इसके अलावा क्लास में कॉपियों को कवर करने के वर्तमान चलन से बचा जाएगा। साथ ही कॉपियों की लागत को अनुकूलित किया जाएगा। साथ ही स्कूल बोर्ड उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा के आयोजन के बाद वही नंबर फाइनल माने जाएंगे जो अच्छे होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत क्लास 11th व क्लास 12th के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की छूट होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम 1 भाषा भारतीय होनी चाहिए। 2024 में पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाएंगी। फिलहाल की स्थिति में सभी बोर्डों के करिकुलम के अनुसार स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल आदि में से किसी एक का चयन करना होता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, रूपरेखा निरीक्षण और एनएसटीसी समिति की संयुक्त कार्यशाला के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कस्तूरी रंगन के मार्गदर्शन में संचालन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने इसे सरकार को सौंप दिया है। सरकार ने इसे एनसीईआरटी को दे दिया है। एनसीईआरटी की तरफ से 2 समितियां, राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक समिति बनाई गई हैं। ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के आधार और मूल भारतीय सोच पर आधारित सिलेबस तैयार करेंगी।